नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप देख रहे हैं वायरल सच। गुरुग्राम में प्रशासन द्वारा अवैध रूप से बन रही कॉलोनियों को लगातार यह कहकर ध्वस्त किया जा रहा है कि इन क्षेत्रों में सरकार को मूलभूत सुविधाएं देने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन साइबर सिटी के सेक्टरों का हाल देखकर तो यही कहा जा सकता है कि हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर। जी हां, सरकार द्वारा समय समय पर यही अपील की जाती है कि आप सरकार द्वारा बनाए गए सेक्टर में आवास बनाएं तो आपको तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन गुरुग्राम के सेक्टर 40 के हालात आप देख सकते हैं कि सीवरेज का गंदा पानी बरसाती पानी के लिए बनाए गए वाटर हार्वेस्टिंग में जा रहा है। इससे भविष्य में भूजल की क्या स्थिति होगी इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। लेकिन प्रशासन शायद अभी थोड़ा सुस्ताने के मूड में है। लेकिन यहाँ निवासियों ने कहां पर गुहार लगाई, क्या आश्वासन मिला, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। My name is Dr. Akhil. Basically, the sewer line has been overflowing from last few days, and because of it, there is like a health hazard as well. The mosquitoes are overly breeding. We have to literally take care of the people around. And if there is a dengue or anything, malaria, it will be totally responsibility of the government as well. Nobody has done anything. I have tweeted CM Anil Vij sir and municipal committee as well multiple times. None of the action has been taken, and this is a very ridiculous situation which Haryana government is doing to us. मेरा नाम विनोद खन्ना है। मैं 1FB सेक्टर 40 में यहाँ पर पिछले मेरा मकान जो है ये 10-15 साल से यहाँ बना हुआ है। एक तो पहला, जैसे और मेरे साथियों ने बताया कि ग्रीन बेल्ट का हिस्सा हमें बिल्कुल ही नहीं दी गया। उसमें कई कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जैसे वेल्डिंग का काम, लोहा काटने का, जिससे कि परिवार वालों को बहुत ही इनकन्वीनियंस होती है। सारा दिन शोर मचता रहता है, बिजली की वोल्टेज में भी फ्लक्चुएशन होता है। दूसरा, यहाँ सबसे बड़ी समस्या सीवर की है। सीवर में पिछले 27 तारीख से यहाँ पर सीवर ओवरफ्लो कर रहा है, जिसके बारे में हमने MCG में कंप्लेंट डाला था, पोर्टल पर भी कंप्लेंट डाली थी, मगर उसको समरली उन्होंने क्लोज़ कर दिया, ये कहते हुए कि इसका निदान कर दिया गया है। मगर यहाँ ग्राउंड लेवल पे इसका कोई निदान नहीं किया गया। वो जो एक्सीएन सुपरवाइज़र वगैरह आए थे यहाँ पर, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश भी की थी, और हमारे पार्षद जी अश्विनी कुमार जी ने भी बहुत कोशिश की, बहुत प्रेशर बनाया। तो उसके बाद भी स्थिति जो है ज्यों की त्यों बनी हुई है। पूरा सीवर ओवरफ्लो कर रहा है, गंदगी फैली हुई है, हेल्थ की समस्या है। मेरा नाम है मोहित और मैं यहाँ पे सबसे पहले रहने वाले निवासी है सेक्टर 40 के। ये हाउस नंबर 1D से लेके नोबल स्ट्रीट है, ये पहली रो है और ये पहली रो सबसे ज़्यादा ही बेकार है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या सीवेज की है, जो कि जिसका कारण ये है कि इलीगल कनेक्शन, गाँव का इलीगल कनेक्शन, अलग अनऑथराइज बिल्डिंग वालों का इलीगल कनेक्शन। इसकी वजह से हर चौथे दिन ओवरफ्लो होता है, बच्चे बाहर घूम नहीं सकते, मच्छरों से हम परेशान हैं, बीमारी का पूरा प्रकोप है। नंबर 2 बात, इससे एक और सबसे बड़ी गंभीर बात ये है, बाहर एक हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया हुआ है, वाटर जो कि रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है, जो बारिश का पानी उसमें जाता है, वो एक बहुत अच्छा कदम है सरकार का। बट अभी क्या हो रहा है, वो वाटर रेन हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है अभी यूज़ हो रहा है, सीवेज का गंदा पानी सारा ग्राउंड में जा रहा है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी समस्या गंभीर है, और इसको लेके कोई भी किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सरप्राइज़ की बात यह है, बार बार आश्वासन दिए जा रहे हैं, हो जाएगा, मशीन आ जाएगी, ये आ जाएगा, बट कोई कुछ भी नहीं है। दूसरा, बाहर एक रेन हार्वेस्टिंग का कनेक्शन, वो कुछ काम चला था मेन सेक्टर 31-40 के रोड पे, उन्होंने क्या किया, जो पहले जो सिस्टम बना हुआ था सीवेज का, उसको और ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे बिल्कुल इतना अस्त व्यस्त हो गया है सिस्टम, मच्छरों से, बदबू से, कीचड़ से, मतलब कि जीना ही दुर्भर हो गया है। हम तो सोच रहे कि यहाँ पे हमने गलती कैसे कर दी। हर तरह का टैक्स देने के बाद भी हमें इस तरह की अगर प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, तो आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। काउंसलर साहब ने एक स्पेशल ग्रुप बनाया हुआ है इसके लिए। लगातार हम पिछले 2 महीने से पोलाइटली हाथ जोड़ के डेली रिक्वेस्ट की जा रही है सभी निवासियों के द्वारा। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन हमें कभी धरातल पे नहीं मिला अभी। कुल मिला के सारा टाल मटोल है। सीवर की समस्या है सर, इमीडिएट होनी चाहिए। बच्चे परेशान हैं, वॉक नहीं कर सकते रोड पे, सारा दिन घर में रहते हैं। अब तो घर में भी नहीं बैठ सकते, बाहर मच्छर आते हैं, बदबू आती है। साफ़ हो जाए सर, बढ़िया है। कोरोना की बीमारी इतनी खतरनाक है, ऊपर से पब्लिक घर के बाहर थोड़ा टहलना चाहे तो टहल नहीं सकते, बुजुर्ग घूम नहीं सकते, बच्चे घूम नहीं सकते। तो कुल मिला के सिस्टम बहुत ही डामाडोल है। तो मेरा नाम विनोद कुमार है। ये पहली मुख्य समस्या है हमारी, जो सेक्टर की 39-40 की जो डिवाइडिंग रोड है, जो अनऑथराइज तरीके से कैप्चर की हुई है। अब उसका ये बोलते हैं, जो भी हम हुड्डा में गए वो बोलते हैं केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है। हमने हुड्डा में लेटर लिखे, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को लिखे, चंडीगढ़ में
सब ने एक्शन के लिए लिखा, आरटीआई लगाई। आरटीआई में मेरे को जो रिप्लाई आया हुआ है उसमें आया कि जब ये खाली करा देगा स्टेट ऑफिस तो हम कर देंगे। 23 जनवरी 2020 को स्टेट ऑफिस ने शेड हटाए, लेकिन ग्रीन बेल्ट कवर नहीं किया एसडीओ ने। फिर भी जो उसने भी करना था, अब ये तो हमें नहीं पता कि भाई हुड्डा में कौन करेगा कौन नहीं करेगा, बट नो एक्शन हैज़ बीन मेड। दूसरा एमसी जो जीएमडीए बनाया है उसके अंडर में बोलते हैं कि हमने सारी ग्रीन बेल्ट सेक्टर की डिवाइडिंग की रोड की उनको दे दी, वो भी मना कर दिया। उन्होंने भी लेटर मेरे को दे दिया लिख करके कि हमको हैंड ओवर नहीं रोड। अब मुख्यमंत्री को मैंने अभी लेटर लिखा था पिछले 2 महीने पहले, कोई जवाब नहीं, कोई एक्शन नहीं। सीएम विंडो पे हमने दिया, कोई ऐसी जगह नहीं। आरटीआई मैंने लगाई, सब जगह दिया, और 2007 से मैं कंटिन्यू लेटर लिख रहा हूँ, पूरी कॉरेस्पॉन्डेंस मेरे पास में है। आज तक 0% एक्शन है। अभी ये पोजीशन ये समझ लीजिए कि सामने जितनी अथॉराइज शॉप्स बनी हुई हैं, ये ग्रीन बेल्ट में ओपनिंग है, ग्रीन बेल्ट कवर कर लिया उन्होंने सामने से। कौन जिम्मेदार है उसका? हमारे से पैसा ले रखा है और उसको खाली नहीं करा के देते हमको। हम साला वहाँ बाहर निकल के खड़ा नहीं हो सकते, ना हम कोई गाड़ी पार्क कर सकते, ना कोई एक्शन ले सकते, ना बच्चा हमारे बाहर आ सकता। तो सेक्टर का हमारे से सेक्टर की फैसिलिटी हमको दिया कहाँ, जिसके लिए हमसे 10% वसूला गया हुड्डा द्वारा। हमारी प्लॉट कॉस्ट का 10% हुड्डा ने लिया, उसके लिए हमें क्या फैसिलिटी दिया? कुछ नहीं दिया, उल्टी प्रॉब्लम हमारे लिए दे दिया। हुड्डा को हमको 10% एवरी मंथ देना चाहिए इस हिसाब से, जितनी प्रॉब्लम हुड्डा हमारे लिए जनरेट कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा सीवर का। सीवर लाइन हमारी जब से है, सीवर लाइन हमारे 12 प्लॉट हैं, ये 6P तक और AP से G तक 12 प्लॉट। 12 प्लॉट के लिए लाइन डली है, 6 इंच की लाइन डाल रखी है सीवर की, और इसके अंदर एक्स्ट्रा कनेक्शन कितने 50-50 तीनों भाइयों के, इनके 150 फ्लैट इनके, 250-300 हिस्से नहीं पूरे गए, सारे की सीवर लाइन इधर आई है। कितने घर हो गए? 400 घर हो गए। 400 घरों का पूरा पानी इधर, इस लोड कैसे लेगा ये? हुड्डा कुछ नहीं एक्शन लेता, सारे इलीगल कनेक्शन इन लोगों ने ले रखे हैं। सीवर का कोई बिल नहीं, कोई कनेक्शन अथोराइज नहीं, कुछ नहीं, सब ले रखे। भाई हम लोग जो है ना, मेरी विनोद जी की, विनोद खन्ना जी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, और 2008 से ये केस चल रहा है, 1998 से ये केस चल रहा है, और 98 से लेके आज हो गए 2021। सरकार चुप करके सोई हुई है, पता नहीं क्या कौन सी उसमें है, खामोशी में है, कोई करने को तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये जो स्ट्रेच है, अगर ये साइबर पार्क तक सड़क मिल जाती है तो कितने सेक्टर वासियों को फ़ायदा होने वाला है। सेक्टर 31 को फ़ायदा होगा, सेक्टर 40 को फ़ायदा होगा, और जो मेन जो मार्केट है, और जो गुड़गांव से जो आ रहे हैं बाशिंदे, और जिन्होंने वहाँ तक जाना है, साइबर पार्क जाना है या अस्पताल जाना है, उनको बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। पर ये लोग सरकार में कुछ काम ही नहीं हो रहा है। इसके रिगार्डिंग हमने सब ऊपर से नीचे तक सब हमने चैनल एग्जॉस्ट कर लिए, कोई कुछ नहीं कर रहा। और कुछ DTP वाले, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर वाले क्या कर रहे हैं, और उसको फाइल को लेके दबाए बैठे हैं, कुछ करने को तैयार नहीं है, और गलत नक्शा लगा दिया और ज़्यादा परेशानी खड़ी कर दी। अब अगर इस पर कुछ नहीं कर सकते तो बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए। अगर देखा जाए, ग्रीन बेल्ट हमने 10% एक्स्ट्रा दिया हुआ है सरकार को, उनको हाँ ग्रीन बेल्ट ही नहीं है, गाड़ी घर के अंदर जाने की जगह नहीं है। ये मेरे सामने घर है, अगर देखा जाए तो मेरी जो वो जानी चाहिए सर्विस लेन के साथ ग्रीन बेल्ट औरों की है, हम 3 घरों की नहीं है, विनोद जी की नहीं है, विनोद खन्ना जी की नहीं है, और मेरी नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, सबसे बहुत बड़ी समस्या है सेक्टर 40 में। और कितने सालों से हम लड़ाई कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं करने जा रहा। हमने इसके लिए हमने धरना प्रदर्शन भी किया था, और उसके लिए काफ़ी कुछ हमने अपना पैसा लगाया था, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। सरकार कुछ नहीं, सारे इलीगल ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। एक थोड़े से एरिया में इन्होंने स्टे ले रखा था, उसके बाद 20 तो दुकानें बन गई, दुकानों के ऊपर इन्होंने और दुकानें बना ली, रिहायशी कबाड़ी की दुकानें हैं, वेल्डिंग की दुकानें हैं, ये यहाँ पे, और उसके दुकानें ऐसे सेक्टर 40 लगते ही नहीं कि हम सेक्टर 40 में रह रहे हैं। तो इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना वायरल सच।